हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वी का लेसन नंबर 11 वाईटातून चांगले इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, 2-3 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अ, भाऊरावांचा स्वभाव कसा होता? भाऊराव का स्वभाव कैसा था? उत्तर, भाऊरावांचा स्वभाव मनमिळाऊ होता। भाऊराव का स्वभाव मन को मिलाने वाला अच्छा स्वभाव था। ते प्रत्येकाला मदत करणारे होते। वो हर एक को मदद करने वाले थे। त्यांनी खूप मित्र जोड़ले होते। उनके बहुत सारे दोस्त थे। अच्छा स्वभाव था इसलिए बहुत दोस्त थे। आ, बाबारावांचा स्वभाव कसा होता? बाबाराव का स्वभाव कैसा था? उत्तर, बाबारावांचा स्वभाव अहंकारी व भांडखोर होता। बाबाराव का स्वभाव बहुत एरोगेंट और बहुत झगड़ालू था। ते फार दुष्ट होते। वो बहुत ही दुष्ट थे, अच्छे नहीं थे। त्यांच्याशी कोणी संबंध ठेवत नव्हते। उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखता था आणि कोणी त्यांच्या वाटेला जात नव्हते और कोई भी उनके रास्ते में नहीं जाता था, यानी उनसे दूर ही रहते थे लोग। ई, भाऊरावांनी सर्वांना कशाची निमंत्रणे दिली? भाऊराव ने सबको किस चीज़ का इन्विटेशन दिया? उत्तर, भाऊरावांच्या मुलीचे लग्न होते, त्याची निमंत्रणे भाऊरावांनी सर्वांना दिली। भाऊराव की बेटी की शादी थी तो उसका इन्विटेशन उन्होंने सबको दिया। ई, बाबारावांच्या मुलाला शहरातील दवाखान्यात का न्यावे लागले? बाबाराव के लड़के को शहर के अस्पताल में क्यों ले जाना पड़ा? उत्तर, बाबारावांचा मुलगा फार आजारी पडला तेव्हा बाबाराव गावाला गेले होते। बाबाराव का लड़का बहुत बीमार पड़ गया, उस वक्त बाबाराव गाव गए हुए थे। गावात मोठा दवाखाना नसल्यामुळे बाबारावांच्या मुलाला शहरातील दवाखान्यात न्यावे लागले। अब उस गांव में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए उनके लड़के को शहर में ले जाना पड़ा। ऊ, डॉक्टरांनी मुलाबद्दल काय सांगितले? डॉक्टर ने बच्चे के बारे में क्या कहा? उत्तर, डॉक्टर म्हणाले की जर या मुलाला दवाखान्यात आणायला थोड़ा उशीर झाला असता तर हा मुलगा काही वाचला नसता। डॉक्टर ने कहा कि अगर इस बच्चे को हॉस्पिटल लाने में कुछ देर हो गई होती तो ये बच्चा नहीं बच पाता। ऊ, बाबारावांनी क्षमा का मागितली? बाबारावने माफी क्यों मागी? उत्तर, ज्यांच्याशी मी वाईट वागलो त्यांनीच माझे मुलाचे प्राण वाचवले। ही गोष्ट बाबारावांच्या मनाला लागून गेली म्हणून बाबारावांनी क्षमा मागितली। जिनके साथ मैंने बुरा सलूक किया उन्होंने ही मेरे बच्चे की जान बचाई, ये बात उनके दिल को छू गई, इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। प्रश्न 2, खालील शब्दांच्या योग्य अर्थावर टिक खूण करा। तो वर्ड दिया है और उसका सही मीनिंग पे हमको टिक लगाना है। तो पहला अ है आभार मानने। तो आभार मानने का इन तीनों में से सही ऑप्शन है धन्यवाद देने, शुक्रिया अदा करना। और आ है वाटेला जाने। वाटेला जाने का सही मीनिंग है खोड़ी काढ़ने, यानी किसी की कोई बुराई निकालना। प्रश्न 3, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द पाठातून शोधून लिहा। अब ये वर्ड दिया है, इसी के सेम मीनिंग का जो वर्ड लेसन में आया है वो हमको ढूंढ के लिखना है। तो पहला है सखा। सखा के लिए लेसन में आया है वर्ड मित्र। दूसरा है माफ़ी। माफ़ी के लिए वर्ड आया है क्षमा। तीसरा है विवाह। विवाह के लिए वर्ड आया है लग्न। चौथा है जल्द, जल्दी। उसके लिए वर्ड आया है तातडीने, बहुत अर्जेंटली। पांचवा है स्वभाव। उसके लिए वर्ड आया है वृत्ति। और लास्ट है आवश्यक। उसके लिए वर्ड आया है गरजेचे। प्रश्न 4, खालील विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा। अब अ गट ब गट मैच द फॉलोइंग करना है ऑपोजिट वर्ड्स का। तो दुर्दैव, दुर्दैव का ऑपोजिट है सुदैव। दूसरा है सावध, सावध का ऑपोजिट है बेसावध। तीसरा है मित्र, मित्र का ऑपोजिट है शत्रु, दुश्मन। उसके बाद है वाइट यानी बुरा, उसका ऑपोजिट है चांगला यानी अच्छा। और लास्ट है तातडीने यानी अर्जेंटली, उसका ऑपोजिट है सावकाश यानी आराम से। प्रश्न 5, धक्का यासारखे एकच अक्षर एकमेकांना जोड़ून तैयार होणारे शब्द लिहा। अब धक्का, इसमें क वर्ड 2 बार आया है, तो इस तरीके के वर्ड हमको लिखने हैं। और तो हम क्या लिख सकते हैं? पप्पा, डब्बा, कट्टा, किल्ला, खड्डा, अन्ना, ऐसे वर्ड्स हम लिख सकते हैं। प्रश्न 6,
खालील शब्दांत लपलेले शब्द शोधा, यानी वर्ड्स दिया है, उसमें से छोटे छोटे वर्ड्स और क्या बन सकते हैं वो हमको लिखना है। तो पहला पावसात ही, तो इसमें क्या बन सकते हैं वर्ड्स? पाव, सात, वसा, वही। दूसरा भाऊ रावाचा, तो इसमें से क्या वर्ड्स बन सकते हैं? भाऊ, वारा, वाचा, चारा, और भी वर्ड्स बन सकते हैं। तीसरा गावातला, तो इसमें क्या बन सकता है? गावा, लात, वात, तवा। और चौथा है दिवसापासून, तो इसमें क्या बन सकते हैं? दिन, वसा, वन, पान। अब इसके बाद है खेळ खेळूया। कंसातील अक्षरांचा उपयोग करा, काय म्हणतात सांगा। अब ब्रैकेट में 4 वर्ड दिए हैं, च, ध, अ, शी। तो यहाँ सेंटेंस दिया है, उसका क्या वर्ड बनेगा हमको बताना है। पहला है मोठ्या बहिणीला म्हणतात, बड़ी बहन को मराठी में क्या कहते हैं? तो यहाँ आएगा अक्का। दूसरा है श्रीखंड यापासून बनवतात, श्रीखंड किससे बनता है? तो यहाँ हम डालेंगे चक्का। तीसरा है दूसऱ्याला ढकलने, किसी को धक्का देना, तो यहाँ हम डालेंगे धक्का। और चौथा है ठसा या शब्दाचा समानार्थी शब्द, ठसा यानी स्टैम्प, उसका समानार्थी शब्द है शिक्का। इसके बाद ग्रामर में है खालील वाक्यांतील क्रियापदांना अधोरेखित करा। इन सेंटेंसेस में जो क्रियापद है, वर्ब है, उसको अंडरलाइन करना है। अब मराठी का ग्रामर का एक रूल है, क्रियापद सेंटेंस का लास्ट का वर्ड होता है या लास्ट के 2 वर्ड होते हैं, तो इस तरीके से हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला है सीमा घरात गेली, तो इसमें क्रियापद है गेली। दूसरा है ती आईकडे आश्चर्याने पाहतच राहिली, तो इसमें क्रियापद है पाहतच राहिली। पाहणे ये क्रियापद है और राहिली वो दूसरा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों क्रियापद हो जाएंगे। तीसरा है शाळा भरण्याची वेळ झाली होती, तो झाली होती ये क्रियापद है। और लास्ट है आम्ही कसे शाळेत येऊ, तो येऊ ये क्रियापद है। अब लास्ट में है क्रियापदे घालून वाक्य पूर्ण करा। यहाँ पर हमको क्रियापद खुद डालना है। तो चित्राचा कालच वाढदिवस, तो चित्रा का कल ही बर्थडे झाला, ये पास्ट टेंस है, तो झाला। बाईंनी रमेशचे कौतुक केले। तीसरा दोघांनी मिळून शिरा खाल्ला, शिरा यानी मीठा, दोनों ने खाया। और आईने मावशीला पाणी दिले। इस तरीके से हम ये क्रियापद डाल देंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।